हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे लाइफ विद जोशी परिवार में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। जैसी मैं उठी, वासु भी मेरे पीछे उठ के आ गई हैं। सबसे पहले मैंने पानी पिया, वासु को भी दिया और फिर मैं लग गई थी अपने किचन के काम करने में। एक चूल्हे में चाय चढ़ा दी थी और एक चूल्हे में सब्जी बना रही थी। सब्जी में हर्षित के पापा के लिए बना रही थी और अपने लिए मैं बना रही थी आज चीला। दाल मैंने रात को भिगा ली थी सारी, 3-4 मिक्स करके दाल भिगाई हुई है। इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी तो ये बन के मेरा तैयार हो गया है। अब मैं बना लेती हूँ चीला। एक चूल्हे में सब्जी बना रही हूँ और एक चूल्हे में चीला। महिलाओं के सुबह के टाइम पे तो पूरे हमारे 4 हाथ आ जाते हैं, तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटाते हैं अपने। उसके बाद फिर इनके पापा आ जाएंगे तो फिर उनको देते हैं चाय। वो अभी सोए हैं तो जैसे वो आते हैं चाय देते हैं। ये भी उठ के आ गई हैं तो बढ़िया से अब दोनों बैठ के चाय पीते हैं, खूब सारी गप्पे सप्पे करते हैं। सुबह का टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता, थोड़ी देर ही मिलता है बात करने को। तो जब तक हम चाय ख़त्म होती है हमारी, तब तक हम खूब सारी अपनी बातें कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। पापा बच्चों को देखेंगे और मैं कर लूँगी किचन का सारा काम। तो चिल्ला बन के भी मेरा तैयार हो गया था। हर्षित के लिए लंच भी पैक कर लिया है। आज लंच में चीला और साथ में अचार दे दिया है। तो लंच पैक करके अब मैं धो लेती हूँ बर्तन। बर्तन भी हो जाते हैं सुबह के, तो झटपट से अपने बर्तन निपटाते हैं। जितना जल्दी सुबह काम हो उतना अच्छा रहता है। गर्मियों में तो बिल्कुल काम करने का भी मन नहीं करता है। तो अपने बर्तनों को निपटाते हैं। उसके बाद फिर मैं हर्षित को भी उठा लूँगी। बर्तन मेरे धुल गए हैं और गर्मी से हो गई है हालत ख़राब। पानी पिया, मैं चली गई हूँ हर्षित को उठाने के लिए। अभी टाइम 7 बज गया है। मौसम भी आज बारिश वाला हुआ है, पता नहीं बारिश आती है क्या होता है। तो हर्षित को उठाया और वासु अपने भाई को प्यार करने लग गए हैं। हर्षित भी उठ गए हैं। दूध मैंने उठते ही गर्म कर लिया था तो ठंडा हो चुका है। इनको कराती हूँ नाश्ता। उसके बाद मैं नहा के आई। मैंने सबसे पहले पूजा कर ली थी। पापा हर्षित को पेस्ट करा रहे हैं, फिर उनको तैयार करते हैं स्कूल के लिए। जैसे मैं पूजा करके बाहर को आई, इतनी तेज की बारिश आ गई है। पापा और वासु चले गए हैं छत पे। वासु तो छाता लेके खड़े हैं यहाँ पे। पापा पता नहीं कहाँ को भीग रहे हैं। और मौसम देखो इतना ज़्यादा काला हुआ है, बहुत तेज़ की बारिश आ रही है। इनके पापा तो कह रहे हैं ठंडा हो रहा है। अभी नहाने में भी हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और साथ में बारिश भी है, तो ठंडा भी हल्का हल्का हो ही रहा है अभी। चलो गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। गर्मी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है। इतना परेशान हो गए हैं गर्मी से। पापा और वासु अपने आप भीगते हैं। मैं जाती हूँ नीचे। अब मैं कर लेती हूँ हर्षित को स्कूल के लिए तैयार। 7:30 हो गया है, बारिश की वजह से लेट हो गई हूँ। स्कूल इनका 7:40 में स्टार्ट हो जाता है, पर अभी 7:30 मुझे घर पे ही हो गया है। तो 10 मिनट में इनको तैयार करके मुझे स्कूल पर छोड़ना है। बारिश की वजह से सभी बच्चे लेट ही आएंगे। इनको कपड़े पहना के तो तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा इनको घमौरियाँ भी हो रही हैं 2-3 दिन से। मैंने सोचा था बारिश में नहा लेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी स्कूल का टाइम है तो फिर नहा तो सकती नहीं है। तो ऐसे इनको तैयार करके ले जाते हैं स्कूल को। इनको तैयार कर लिया है मैंने, बैग भी तैयार कर लिया है। हर्षित ने भगवान जी का आशीर्वाद लिया। अब हम निकलते हैं स्कूल के लिए। बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है अभी भी। हर्षित ने भी छाता ले ली, मैंने भी छाता ले ली है। तो चलो चलते हैं स्कूल को। रुक जाओ, यहाँ से कहाँ पे जाओ। रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ है हर जगह। पी लो। अरे मम्मा बूंद जा रही है। कोई बात नहीं, क्या हो रहा है फिर? अरे पी लो, जल्दी पी लो। हर्षित को स्कूल छोड़ दिया है, मैं आ गई हूँ वापस। और बारिश अभी भी रुकी नहीं है, पूरे रोड में पानी भर गया है। जैसी बारिश होती है मुझे तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मैं हर्षित को स्कूल से लाऊंगी कैसे। हम जो अकेले रहते हैं ना वही ये चीज़ समझ सकता है। वासु भी साथ में होंगे दिन में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। छाता पकड़ो, बच्चों को पकड़ो, फिर रोड में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है।
उसका डर अलग रहे रहता है। तो सभी लोग स्कूल बच्चे जा रहे हैं, कोई भीग के जा रहे हैं, किसी ने छाता पकड़ी हुई है। तो मैं भी जाती हूँ घर की ओर। अब जैसे ही घर पहुंची, वासु हमारे यह दरवाजे में ही वेट कर रहे हैं कि मम्मा क्या लाई हो मेरे लिए। इनके लिए तो अभी मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ। पापा के लिए लंच भी पैक कर लिया है और वासु का यही स्टार्ट है कि मेरे लिए लाई क्या हो मार्केट से। उनको लग रहा है मैं कहीं घूमने गई हूँ। तो आज मैं मुरमुरे लेके आई हूँ, दिन में इसका कुछ बनाएंगे हम। पापा भी ऑफिस के लिए तैयार हो गए हैं। सर छुट्टी कहने पे हेलो हेलो सर, हेलो वाचू। तो तुम भी बोलो ऐसे, नहीं ऐसे ऐसे बोले रहो। नहीं पापा बैग बैग में डालनी है। हाँ क्यों? पापा बच बारिश आएगी हाँ फिर कैसा होगा? पापा और फिर बारिश में पानी में कैसा लगा आपको? हाँ मैं प्लेटी आप भीगे हाँ और भीगना है नहीं हैं? नहीं क्यों? प्लेटी छतरी, हाँ छत पे जाएं। नहीं ठंडा लगा? हाँ। कैसा लगा ठंडी? और कैसी लगी ठंडी तो? और चलो फिर अब चलते हैं, बाय बाय। ठीक है? हाँ चाचा अच्छा था। हाँ वासु पापा से बोल रहे हैं कि छाता ले जाओ। पापा ने छाता छुपाई और वासु ने ढूंढ भी ली। पता नहीं उन्होंने कैसे ढूंढ लिया यहाँ पे। अब गुस्सा हो जाएंगे कि ले नहीं गई। और पापा चले गए हैं तो इन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया है कि पापा छाता नहीं लेके गए। बारिश रुक गई है अभी तो पापा इसलिए नहीं लेके गई। तो छाता फेंक दी है गुस्से में। और गुस्से में देखो यहाँ पर ड्रम के ऊपर बैठ गए हैं। अब मैं बना लेती हूँ खाना। खाने में आज मैं वासु के लिए आटा नूडल्स लेके आई हूँ, देखती हूँ उनको कैसा लगता है। और साथ में दूध भी गर्म करने को रख दिया है। आजकल मैं सुबह लेके आती हूँ, शाम को जब मैं लाती हूँ तो मलाई अच्छे से नहीं हो पाती है उसमें। तो सुबह गर्म करके रख दूँगी तो शाम तक अच्छे से मलाई मोटी लग जाती है। अब मैं कर लेती हूँ बेडरूम की सफाई। बेडरूम में मैंने चादर बिछा के मैं चले जाऊंगी कपड़े धोने के लिए। कपड़े भी हो ही जाते हैं, सब लोग नहाए हुए कपड़े 2-3 जोड़े सुबह के हो जाते हैं। फिर शाम को भी बच्चे नहाते हैं, वो कपड़े भी मैं सुबह ही धोती हूँ, रात को नहीं धोती हूँ। जब हर्षित घर पे होते हैं तो वासु हर्षित के साथ खेलने में लगे रहते हैं। अब मेरे साथ मेरे आगे पीछे जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं मेरे पीछे आ जाते हैं। तो मैंने कपड़े धोए, नाश्ता भी बन के तैयार हो गया। तो बढ़िया से दोनों नाश्ता करते हैं, देखते हैं वासु को कैसा लगता है आटा नूडल्स। तो वासु को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है। तो बैठ के हम गाने सुन रहे हैं और साथ में नाश्ता करते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया है, सारा काम भी ख़त्म हो गया है। अब मैं खा लेती हूँ अपनी दवाई। और मैंने कल की अपनी वीडियो भी आधी एडिट की हुई है, आधी वैसी छोड़ी हुई है। तो इसको भी एडिट कर लेते हैं, फिर बाद में हर्षित आएंगे तो मुझे टाइम नहीं होगा। तो इसे एडिट करते हैं। मेरे आधे कपड़े भी भीग चुके हैं कपड़े धोने की वजह से। और वासु मुझे करने नहीं दे रहे थे, इतना परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे वो बलून वाला पंप लिया हुआ है, इतने ज़ोर से इन्होंने मुझे चुभाया, ऐसा लगा कि जैसे सुई चुभ गई है। इतने ज़ोर से इन्होंने मेरे को चुभा दिया है। तो एडिट भी मैंने कर ली है। अब मैं थोड़ी देर वासु को टाइम दूंगी, वासु के साथ खेलती हूँ। तो जितनी भी थकान होती है ना सारी मिट जाती है बच्चों के साथ खेलते हुए। तो बोल रहे मेरे साथ घुघुती बासुती करो मम्मा। तो वासु को ऐसे ही बस इंजॉय कराते रहती हूँ मैं, कभी कुछ कभी कुछ। गले में दर्द है तो कमर में दर्द होता ही रहता है, पर बच्चों के साथ सब कुछ मैं उस टाइम पे भूल जाती हूँ। फिर बाद में याद आता है जब कि अरे यार क्यों किया, बाद में मुझे दर्द होगा। अभी दर्द नहीं हो रहा है, पर जैसे आधे 1 घंटे के बाद फिर मेरा दर्द स्टार्ट हो जाता है। पर कोई नहीं, इनकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत दर्द भी सह लेते हैं। अब मैं वासु के साथ खेल गई हूँ खूब। तो वासु को अब सुलाने का टाइम भी हो गया है। सुबह ये 5:30 बजे उठ गए हैं, तो इनको मैं थोड़ी देर अब सुला भी लूँगी। वासु भी सो गए हैं, अभी टाइम हो चुका है 10। तो आज का आपका मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।